जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस फारसी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट एवरेज का यानी औसत का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। एक नए टाइप का प्रश्न है, हम आज देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, एक जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पे कोई नया व्यक्ति को शामिल कर लिया जाए, तब हम उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी वो वर्ष में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वजन के बारे में हो सकता है कि इस व्यक्ति का वजन इतना था, वो चला गया, उसके स्थान पे कोई नया व्यक्ति आ गया तो उसका वजन बताइए। या इतने वर्ष का व्यक्ति चला गया, वापस आ गया तो उसका आयु बताइए, उसका कितना वर्ष आयु था। चलिए, तो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देखते हैं। मान लीजिए 4 व्यक्ति है, एक 10 केजी का है, सारा 4 व्यक्ति है, उसका वजन एक का 10 है, एक का 20 है, एक का 30 है, एक का 40 केजी है, ठीक है। तो हम अगर औसत आयु निकाले तो सिंपल पता चलेगा हमें, क्या सबको जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 यही होगा, और बटा 4 2 कितना हो गया, टोटल 100 हो गया। 100 बटा 4 कितना आया, 25 आएगा। तो देखिए 25 केजी सबका औसत आयु हो गया, कोई दिक्कत। 25 केजी सबका क्या हो गया, औसत आयु हमने निकाल लिया। लेकिन ये तो बेचारा 10 ही केजी था, ये 25 कैसे हो गया, आप कहेंगे ना। बिल्कुल ये जायज सवाल है। तो देखिए कैसे होगा, इसके पास देखिए, इसको 25 होने के लिए कितना चाहिए, 15 चाहिए, और ये कितना है, 15 अधिक है। तो ये क्या करेगा, 15 इसको दे देगा, 15 इसको दे दिया ये भाई साहब। और ये 20 है, इसको 25 होने के लिए कितना चाहिए, देखिए खुद भी 40 वाला क्या हो गया, 25 हो गया। 15 इसको दिया तो 25 खुद हो गया, और इसको भी 25 कर दिया। अब देखिए, ये इसको 25 होना है, ये 30 है, तो 5 देगा तो खुद 25 हो जाएगा, और ये 20 है तो 5 लेके क्या हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार मैनेजिंग होती है। क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऐसी वैल्यू होती है जो हम एक दूसरे को मैनेज करके बराबर करते हैं। जैसे एक परिवार है, एक परिवार में हमारे सदस्य मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्च है। एक बंदा है, जो 4 बंदे हैं एक परिवार में, और 1 लाख रुपए का खर्च है। एक बंदा 10,000 कमा रहा है, एक बंदा 20,000, एक बंदा 30,000, एक बंदा 40,000। तो कैसे मैनेज करेगा, इसी तरीके से मैनेज करेगा। यानी ये इसको हेल्प करेगा, ये इसको हेल्प करेगा। तो इस प्रकार हम 1 लाख रुपए को मैनेज कर लेंगे। या मान लीजिए चारों लोग अलग अलग रख रहे हैं, और लेकिन पैसे की मैनेजिंग साथ में हो रही है। तो पैसे की मैनेजिंग कैसे करेंगे, इसको ये दे देगा कितना, 15,000, ये इसको कितना दे देगा, 5,000, और सबका 25,000 रुपये खर्च है। तो आसानी से इसको मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको आपको फिर क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको नोट डाउन इसको कर लीजिए। आइए दोस्तों, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अब हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहेंगे, ठीक है। अब हम बोलेंगे सेम वही वाला एग्जाम्पल। देखिएगा, केजी में है, 30 केजी है और 40 केजी है। अब कहेंगे कि जो 40 केजी वाला व्यक्ति गया, उसके इसको हटा के एक नया व्यक्ति को हमने इसमें शामिल कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर नया व्यक्ति 40 केजी का, सबका एवरेज 25 केजी ही है, एवरेज जो वजन है, वेट है, वो कितना है हमारा, 25 केजी ही है। तो 25 केजी हमारा एवरेज वजन है, और हम कह रहे हैं कि 40 वाला गया तो इसके स्थान पे 40 वाला ही आ गया। तो देखिए, गया आया, एक बंदा गया, एक बंदा आया, तो टोटल जो नंबर होंगे, मेंबर होंगे, नंबर होगा, ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। आपको याद नहीं होगा तो ये याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। n इंटू ए बी इक्वल टू योग। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ n कितने हैं, 4 मेंबर हैं टोटल, यानी 4 नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है। नंबर संख्या कितनी हो गई, 4। देखिए, तो मेंबर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक गया तो एक आ गया, तो मेंबर में कभी परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिंपल सी फंडा है। यानी 40 वाला गया, 40 वाला आ गया, तो एवरेज में भी कोई परिवर्तन होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है, होगा भी नहीं, क्योंकि 40 वाला गया, 40 वाला आप वापस आ गया, 40 केजी का ही बंदा, तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर 40 वाला गया और 48 केजी वाला आ गया, तब क्या करेंगे, तब क्या करेगा, 2-2 केजी सबको, यानी 8 केजी बढ़ा,
तो 8 kg को कैसे बांटेंगे, 2-2 kg के फॉर्म में, यानी 2 kg इसको, 2 kg इसको, 2 kg इसको, यानी एवरेज कितना था हमारा 25 था, तो 2 kg और बढ़ जाएगा, सबका क्या हो जाएगा 27-27 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यानी चार जगह बटेगा ना, 8 kg ज्यादा है तो बिल्कुल बटेगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज 27 kg का एवरेज हो जाएगा। ये हमारा एक बेसिक फंडा था। चलिए अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि 10 व्यक्तियों का समूह है, यानी टोटल नंबर है 10n, ठीक है। टोटल नंबर बोल दीजिए या मेंबर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर अपने पास कितना है, n = 10 है। अब कहा जा रहा है कि एक 60 kg वाला कोई व्यक्ति है, उसको हटा के एक नया व्यक्ति लाया जा रहा है, यानी 60 kg वाला एक व्यक्ति को हटा दिया जा रहा है उसमें से, तो एक नया व्यक्ति को लाया जा रहा है, तो उससे औसत आयु में क्या हो रहा है 1 kg बढ़ जा रहा है। औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है 1 kg। देखिए 60 kg वाला व्यक्ति है, ठीक है, 60 kg वाला व्यक्ति है, यहाँ हमने लिख लिया, और इसके जगह पर हम दूसरा व्यक्ति को ला रहे हैं, तो औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है 1 kg बढ़ जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, 60 वही व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हटा कर दूसरा व्यक्ति 60 की जगह पर ला दिए, ठीक है। तो देखिए 1 kg बढ़ जा रहा है, यानी 60 kg तो नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि एवरेज बढ़ा दे रहा है, तो बंदा 60 kg का तो नहीं होगा, ऑब्वियसली सी बात है 60 kg का नहीं होगा। तो आप बोलेंगे कि सर तो कितना kg का होगा, तो देखिए एवरेज कितना बढ़ा रहा है, सबका 1-1 kg का बढ़ा रहा है, कितना 1-1 kg का बढ़ा रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नए व्यक्ति का भार बताइए, तो हम उसका वजन निकालना है, जो नया व्यक्ति है उसका वजन निकालना है। तो ऑब्वियसली सी बात है 60 का तो नहीं होगा, क्योंकि एवरेज 1-1 kg बढ़ा दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 लोग हैं तो सबको 1-1 kg दे दिया, यानी 1 × 10 लोगों को 1-1 kg, क्योंकि मेंबर में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ना, जितने मेंबर थे उतने मेंबर हो गए। एक व्यक्ति कितने मेंबर थे उसमें, 10 व्यक्ति की मेंबर है, एक समूह है, यानी n = 10 है, तो हमारा तो एक गया एक आ गया, मेंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी 1 kg बढ़ रहा है, तो 1 × 10 हो गया, कितना बढ़ रहा है 10 kg, यानी वो 10 kg ज्यादा होगा 60 kg की अपेक्षा, वो 10 kg कितना होगा ज्यादा होगा, तो सबको 1-1 kg तभी ना दिया। तो इसका मतलब 60 kg में आप क्या करेंगे, इस 10 kg को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70 kg। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, यानी 70 kg का वो व्यक्ति जो नया वाला था वो आया है, तभी सबका 1-1 kg एवरेज बढ़ा दिया है। नोट डाउन करिए, इसी टाइप का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज और समझेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, यानी n = 6 है। एक 80 kg वाला व्यक्ति को इस बार रिप्लेस किया जा रहा है, कितना 80 kg वाला, यानी देखिए 80 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 80 kg वाला व्यक्ति के जगह पर एक दूसरा व्यक्ति को लाया जा रहा है। तो उस व्यक्ति जो नया व्यक्ति आ रहा है ना, वो 3 kg औसत भार में कमी कर दे रहा है, यानी क्या कर रहा है, पहले से तो 80 kg वाला व्यक्ति गया और 80 kg वाला आ जाता तो औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं आता, ये तो आपको भी समझ में आ रहा है, लेकिन वो 3 kg कम कर दे रहा है, 3 kg सब का भार कम कर दे रहा है। तो कितना कम कर दे रहा है, यानी 6 मेंबर हैं, मेंबर में कमी नहीं होगा, क्योंकि एक गया एक आया तो मेंबर 6 ही रहेंगे, तो 3 kg कम कर रहा है, यानी टोटल 18 kg वो कितना कम कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। यानी वो भाई साहब क्या किए होंगे, 80 kg मान लीजिए, 80 kg वाला गया तो 80 kg वाला नहीं आया, इसका मतलब यही हुआ ना कि 18 kg क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी सब लोग 3-3 kg इसको दे रहे हैं, ठीक है, यानी एक्चुअल में वो कितना होगा। तो देखिए अगर हम 80 में से घटा देंगे 18 को, तो हम 18 दे रहे हैं उसको, यानी 18 कितना आएगा 62 kg, तो एक्चुअली वो कितना का होगा 62 kg का होगा, तभी 18 kg जोड़ के फिर वो 80 पहुंच रहा है। समझ गए होंगे, बेचारा 3-3 kg क्यों देना पड़ रहा है किसी को, क्योंकि वो बेचारा क्या है
3-3 kg कम हो रहा है, तो 3-3 kg कम होने का मतलब 3-3 kg इसको दे रहे हैं सब, तो एक्चुअल में वो 62 साल का है। देखिए जहां कमी कहेगा वहां मेंबर और जो कमी आएगी उसका गुना करके जो व्यक्ति का वजन था उसमें से घटा दीजिएगा, और जहां कहेगा कि औसत भार में बढ़ोतरी हो रही है वहां जोड़ दीजिएगा। कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और ट्रिक भी यहाँ समझ लीजिए। तो हमारा यहाँ कह रहा है कमी आ रहा है तो घटा दिए, ठीक है। कितना आया 62 kg, किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, नोट डाउन करिए इसको। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ मेंबर एक नाव पे नाविका में से 10 नाविका है। देखिए n = 10 है, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसकी। n = 10 है और 58 kg वाला व्यक्ति को इधर से उधर कर रहे हैं, यानी यहाँ लिख लीजिए 58 kg, kg नहीं भी लिखिएगा तो लास्ट में लिख लेंगे। चलिए 58 kg वाला व्यक्ति के जगह पर एक नए व्यक्ति को ला लिया जाता है। एक को 58 kg वाला जा रहा है तो 58 kg वाला जा रहा है तो एक नया व्यक्ति आ जा रहा है, यानी मेंबर तो 10 ही रहेंगे। चलिए मेंबर कितना रहेंगे हमारे 10 रहेंगे। कह रहा है कि नया व्यक्ति के आ जाने से औसत भार कितना बढ़ जा रहा है 1.5 kg, यानी कुल भार कितना हो जा रहा है, अगर देखें तो 10 × 1.5 इतना बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो नए नाविका का भार क्या होगा, यानी 58 kg वाला पहला व्यक्ति है और इतना भार की और बढ़ोतरी हो जा रही है। अब इसलिए सी बात है कि इतना ज्यादा है तभी बढ़ोतरी कर रहा है, क्योंकि एवरेज में बढ़ोतरी हो तो कुल भार में कितना बढ़ोतरी हो रही है, अगर दूसरी भाषा में समझे तो कुल भार में कितना बढ़ोतरी हो रही है 10 × 1.5, यही होता है ना, n × ab होता है ना, पता है ना आपको ये क्या होता है, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं ab = u। तो कुल बढ़ोतरी कितना हो गई 10 × 1.5 की, इतना बढ़ रहा है, यानी पहले से 58 kg वाला गया तो दूसरा आया तो कितना ज्यादा आया 15 kg ज्यादा आया, यानी 58 + 15 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, ठीक है, और 5 × 6 = 7, यानी 73 kg बी के साथ आपका जा रहा है। बेहद सिंपल बता दिए हैं कि अगर बढ़ोतरी होगी तो कुल जो वजन में बढ़ोतरी हो रही है वो जुड़ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, तभी इतना बढ़ा रहा है, तभी वो क्या कर रहा है 1.5 kg बढ़ा रहा है, ठीक है। 10 लोगों को 1.5 kg बढ़ा रहा है, इसका मतलब 10 × 1.5 n × ab से इतने की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी भाषा में समझे तो पीछे अभी तक जो समझे कॉन्सेप्ट से यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 58 kg सेम है प्रोसेस, खाली समझाने का तरीका मैं बदल रहा हूँ कि यहाँ 58 kg वाला गया तो 58 kg वाला ये रहा और उसकी जगह पर नया व्यक्ति आने से भार बढ़ रहा है, यानी कुल भार जोड़ देंगे, और कहता कि घट रहा है तो इसको घटा देते, जो नया वाला व्यक्ति आया है जो पुराना व्यक्ति का भार है उसमें से घटा देते, ऑब्वियसली सी बात है, वो पहले भी कॉन्सेप्ट दे चुका हूं। तो यहाँ कितना होगा 73 kg। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, कंफ्यूजन तो रहेगा ही नहीं, तो घबराइए मत, बने रहिए, कहीं नहीं जाना है लास्ट तक वीडियो के, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 9 आमों में से 120 ग्राम वाला आम क्या कर रहा है, बदल के दूसरा आम ले लिया जा रहा है। तो वही है, यहाँ भी n = क्या है 9 ही है, और 120 ग्राम का एक आम है, इसी के स्थान पे दूसरा आम लाया जाता है। तो औसत भार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही है। तो बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस कर देंगे 20 × 9, सिंपल सी बात है। अब हम हर बार बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट शुरू के क्वेश्चनों में दे चुका हूं, अब थोड़ा स्पीड को हम बढ़ाते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, अगर बात करेंगे तो 120, चलिए नीचे देख लेते हैं, 120 और प्लस 9 दूनी 18, 180 ग्राम, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 8 2 10 और 2 1 3, 300 ग्राम किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। अगर कहता कि कमी हो जा रही है तो सीधे यहाँ माइनस कर देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है कमी वाला, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका जवाब, तो इसको नोट डाउन करिए, तैयार रहिए कमेंट करने के लिए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो तुरंत सॉल्व करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जाए इसका जवाब किसके साथ जाएगा। ABCD 4 ऑप्शन मौजूद है, तो देखिए सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की एक समिति है, यानी n = 8 है। 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के इस बार 2 व्यक्ति, यानी केजी की बात नहीं कर रहा है, अब वर्ष की बात कर रहा है, उम्र की बात कर रहा है, यानी 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों का स्थान पे 2 स्त्री को ले लिया जा रहा है। चलिए 35 वर्ष और 45 वर्ष, यानी अगर एक व्यक्ति कहता है तो केवल 35 वर्ष लिख देते, लेकिन 2 व्यक्ति हैं 35 और 45, यानी कुल वर्ष हो गया, ये दोनों व्यक्तियों के कुल वर्ष हो गया। अब देखिए कुल वर्ष कितना हो गया, 35 + 45। अगर 45 का होता तो केवल 45 लिख देते। तो इनके आने से, मतलब इनके जाने से सेम संख्या का, यानी सेम वर्ष का आता है। 35 वर्ष का एक महिला आती और दूसरी 45 वर्ष की आती, तो उसके औसत आयु में कोई वृद्धि नहीं होती सारे की। अगर बात करें सभी सदस्यों की, यानी 8 मेंबर हैं, 2 गए तो 2 आ गए, तो मेंबर तो समान ही रहेगा। तो 8 मेंबर है, तो 8 मेंबर की औसत आयु में कोई वृद्धि नहीं होती, सेम ही रहता। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि 8, मतलब जो 8 व्यक्ति हैं उनकी सभी की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी ये सेम का तो नहीं आ रही है। चलिए इतना का तो दोनों आ रही हैं, लेकिन वृद्धि हो रही है, यानी 8 × 2, यही वृद्धि हो रही है ना। तो हम क्या बोलते हैं, वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इस बार 2 था तो इसीलिए दोनों को जोड़ दिया, 1 रहता तो 1 लिख देते। अब चलिए इन दोनों में इतना की वृद्धि हो रही है, यानी 16 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तभी वो क्या कर रहे हैं, 2-2 वर्ष सबको दे रहे हैं एवरेज में। चलिए अब सिंपल हम इसको कैलकुलेट कर लें तो कितना होगा, 35 और 45 कितना, 5-5। चलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। 5-5 0, 5-5 10 के 0, हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 80 हो गया, प्लस 16 कितना होगा, 96 हो। तो 96 हो गया तो नहीं होगा। देखिए इन 96 वर्ष उन दोनों महिलाओं की वर्षों का योग है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों स्त्रियों का केवल कहता है कि आयु क्या है, चाहे इन दोनों स्त्रियों का कुल आयु किया है तो 96 वर्ष का कुल आयु इन दोनों का। लेकिन ये नहीं कह रहा है, कह रहा है दोनों स्त्रियों की औसत आयु। तो इसमें औसत दोनों स्त्रियों का रहा है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 स्त्री हैं और कुल आयु हमें 96 वर्ष पता है दोनों का, तो 2 से इसमें भाग दीजिए, औसत आयु निकल जाएगी। 2 चौका 8, 1 बचा, 2 8 16, कितना आएगा, 48 वर्ष आएगा औसत आयु दोनों का। किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। ये मेहनत बिल्कुल आप लोगों के लिए की जाती है और बहुत दिल से मेहनत किया जाता है। मतलब क्या बताया जाए, इतना गर्मी में लगातार आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत किए जा रहा हूँ, पसीना से तरबतर हो जाता हूँ, लेकिन मेहनत करता हूँ। लेकिन आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो मेरे मेहनत का फल यही है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, जो नए दोस्त देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेंगे, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो इसी प्रकार आप चाहते हैं कि मैं बनाता रहूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।